नो डाउट जेमस्टोन्स की पावर होती है। मैं बिलीव करती हूँ क्रिस्टल्स के ऊपर। अच्छा, आप देख रहे हैं मैंने पहने भी हुए हैं। क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है कि देखिए, क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं कि इनमें लाइव एनर्जीज होती हैं। क्रिस्टल्स से आप वो चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं होंगी। लकी नंबर को लेकर ना लोग बहुत मतलब कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लकी नंबर क्या होता है? लकी नंबर को हम एंजल नंबर भी बोलते हैं हमारी न्यूमरोलॉजिकल लैंग्वेज में, और उसको कुआं नंबर भी बोलते हैं। वो बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार कौन लगता है आपको, कौन होने वाला है? रश्मिका और समंथा की बात करें तो क्या लगता है? आप थोड़ा बहुत अगर मुझे आपको डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि 6 नंबर वाला एक पर्सन है, वो 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है और 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। अगर 3 नंबर वाला पर्सन 6 नंबर का काम करेगा और 6 नंबर वाला 3 नंबर का काम करेगा, तो वैसी बात है उसकी वो बिजनेस होगा ही नहीं, वो ग्रोथ मिलेगी ही नहीं। हर कोई चाहता है कि समय से पहले ही उसे अपने बारे में जो चीजें चलने वाली है या जो चीजें होने वाली है उसके बारे में पता लग जाए। और अगर आपके पसंदीदा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में आपको कुछ पता लग जाए, जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कि आखिर उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, किस तरीके से उनका आगे का जीवन जाने वाला है, तो फिर बात ही क्या। भक्ति इंडिया में आपका स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको आपके उन सवालों के जवाब मिलेंगे जिन पर आप काफी उलझे हुए हैं, और वो जवाब एकदम सटीक होंगे। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं दीपिका खास मेहमान काजल बजाज, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जानी मानी, उनका स्वागत करती हूँ। मैम, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सबसे पहले मैम यही जानना चाहूंगी कि आखिर प्रिडिक्शन की हम बात करते हैं कि प्रिडिक्शन ऐसे होता है, या ये हमने इसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, या फिर आम जन लोगों की हम बात करें, या फिर मैं मेरी बात कर लूँ, प्रिडिक्शन आखिर किस तरीके से की जाती है? प्रिडिक्शन आखिर होती क्या है? किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए? बेसिकली देखिए, प्रिडिक्शन क्या है जी? प्रिडिक्शन जो है, हम हर किसी के पास एक जन्म तिथि है, चाहे लोगों को वो जन्म तिथि पता है या नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों को पता है तो उनकी जो जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ जो है, उसको कैलकुलेट करके जो भी उसके अंदर नंबर्स आते हैं, उनके कंपैटिबिलिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर एक कॉम्बिनेशन नहीं है, 81 टाइप्स के कॉम्बिनेशन है। 81? यस, और 81 कॉम्बिनेशन है, और इसके अंदर हर लोशो ग्रेड अब आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, सबने देखा होगा कि लोशो ग्रेड क्या है, कैसे। तो लोशो ग्रेड में कितने अंक आ रहे हैं, कितने अंक नहीं आ रहे हैं, कितना आपका ग्रेड फिल है, उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और अगर ईयरली प्रिडिक्शन की बात करें तो हर साल के जो वाइब्रेशंस रहेगी हर नंबर के लिए वो अलग आएगी। तो 2025 में हम लोग हैं, हालांकि देखिए अब तो 3 महीने बीत ही चुके हैं। खैर, बिल्कुल। इस साल की क्या वाइब्रेशन कहती है फिर? देखिए, ये साल 9 नंबर का टोटल आता है ना, और 9 नंबर बताता है हनुमान जी का नंबर है। 9 को हम कंप्लीशन का नंबर भी मानते हैं, क्योंकि नंबर्स और प्लैनेट 1 से लेकर 9 तक ही है। तो हम ये बोलते हैं कि 1 से लेकर 8 नंबर एक तरफ और 9 नंबर एक तरफ, क्योंकि 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मार्स को, और मार्स को हम जोड़ते हैं हनुमान जी के एनर्जीज के साथ। तो दिस इज अ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑल्सो। और अगर आपको कोई भी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आपको इस साल में मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको प्रॉपर्टी बनानी है तो बनेगी, प्रॉपर्टी बेचनी है तो बिकेगी, जो भी मेजर डिसीजंस अगर आपने अपनी लाइफ के लेने हैं तो वो आप इस साल कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सबके साथ है या फिर पर्टिकुलर लोगों के साथ है? जैसे प्रॉपर्टी की बात, एवरीबॉडी, ये सबके लिए जाएगा। बट ये है कि आपको देखना है कि आप उस एनर्जी को किस तरीके से एनहांस करते हो, पॉजिटिव लेते हो, क्या टूल्स अपनाते हो कि वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए। तो सबकी बर्थ रेट ऑफ कोर्स अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें या अलग अलग चीज़ें रहेंगी। हाँ जी, अच्छा, तो ठीक है, न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट ना बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, बहुत टाइम से ना सब लोग एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, हालांकि सबकी अलग अलग भावना होती है, सब लोग अलग अलग तरीके से अपने विश्वास को मानते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजी में मानता है, कोई न्यूमरोलॉजी में मानता है,
लेकिन न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम अलग समझा जाए? देखिए, न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ओके, एस्ट्रोलॉजी हम हमेशा बोलते हैं इज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। बिल्कुल। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ की रूट्स हैं और ब्रांचेस हैं, तो एक ब्रांच न्यूमरोलॉजी है जिसको अंक शास्त्र भी बोलते हैं। ठीक है। मैं शुरू से बोलती हूँ कि नंबर्स हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं द डे वी आर बॉर्न एंड द डे वी आर गॉन। ये किस Okay. तरीके से? क्योंकि आप देखें, आप कहीं पर भी पैदा हुए हो, चाहे आप घर पे पैदा हुए हो, चाहे आप हॉस्पिटल के किसी वार्ड में पैदा हुए हो, चाहे कहीं पर भी होंगे, तो वहाँ का एक नंबर एसोसिएट है, तो नंबर है उस जगह का, एड्रेस है उस जगह का। इसी तरीके से हमारी एक डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है, और डेट ऑफ बर्थ है, मैंने आपको पहले भी बोला, चाहे हमें मालूम है चाहे नहीं मालूम है। तो इस तरीके से नंबर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता है हाँ, उनका क्या भाई, उनका क्या कि किस तरीके से? जिस दिन हमारी लास्ट राइड होती है, जहाँ पर हमें लेके जाया जाता है, वहाँ का भी एक नंबर हमें दिया जाता है। अच्छा, ये तो मुझे खैर नहीं हाँ, पता था। आप कभी भी जाएंगे जी। क्रिमेशन ग्राउंड में, आप देखिएगा कि जहाँ पर भी वो पर्टिकुलर बॉडी को रखा जाता है, उसका एक नंबर एसोसिएट होता है। तो अगर मान लो किसी को किसी की बर्थ डेट नहीं पता है, हालांकि देखिए आजकल तो सबको पता ही होता है, लेकिन नहीं पता होता कुछ लोगों को, तो अब वो लास्ट राइड आप कह रहे हैं, उस टाइम पे उनको कोई ना कोई नंबर देके, मतलब नंबर वो तो कुदरती मिलेगा, है ना, तो कुदरती मिलेगा। फिर क्या रोल हो सकता है? क्योंकि फिर तो देखिए, वो तो खत्म हो फिर गया। वो तो वो खत्म तो हो ये गया। है कि मैं ये आपको बता रही हूँ कि नंबर्स किस तरीके से एसोसिएट है, अच्छा, हम हमारी लाइफ से जुड़े हैं, जुड़े हैं नंबर हमारे साथ। अब आप देखो, क्या मोबाइल नंबर के बिना हमारी लाइफ है? नहीं, पर जब पहले मोबाइल नहीं होते थे तब भी होती थी। हाँ। लेकिन क्या होता था, किसी किसी के बारे में आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइट्स पे चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, कुछ लोगों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कुछ किसी की लाइफ में बहुत लग्जरी बड़ी इजीली आ जाती है। तो ये सारा नंबर्स का और डेट ऑफ बर्थ का ही खेल होता है। पर वही है, डेट ऑफ बर्थ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, नहीं खैर कर वो तो सकते। एक कांस्टेंट है, उसको हम नहीं Constant चेंज है, कर सकते। अब बिल्कुल। जिस तारीख को आपने जन्म लिया है वो उसी तारीख आपके साथ चलती जाएगी लास्ट चलती राइड तक। रहेगी, बिल्कुल। बाकी लेकिन और नंबर्स हैं, उनको हम चेंज करते हैं तो परिवर्तन। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारा नाम। अगर हमारा नाम की वाइब्रेशन एक ठीक अंक के ऊपर आ रही है, तो इतने बड़े बड़े मेडिकल्स हो सकते हैं कि जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। नाम की वाइब्रेशन, नाम की वाइब्रेशन। आजकल आपको पता है, मोबाइल नंबर बहुत बड़ा टूल है हमारी लाइफ के अंदर जी। और अगर मोबाइल नंबर एक अच्छे अंक पर आ रहा है टोटल में भी, और उसके अंदर कॉम्बिनेशंस की बात करें, तो भी आप देखेंगे कि वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि चाहे हमारा बिजनेस है, चाहे कुछ भी है, चाहे हमारा ऑफिस है, सब कुछ एक छोटे से मोबाइल के अंदर सिमटा हुआ है। ठीक है, तो पहले मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, खैर वो तो हमें पता ही है। तो ये जो नंबर अब एक्स्ट्रा ऐड हो गए हमारे लाइफ में, तो इनका मतलब प्रभाव चलता रहता है? 100% पड़ेगा ना, क्योंकि आप बताइए कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो मोबाइल नहीं यूज कर आजकल रहा? तो सभी यूज करते हैं, आजकल तो छोटे बच्चे भी यूज करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है पूरा का पूरा। तो मतलब नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये तो बात होगी नंबर्स किस तरीके से। अब आपने ना एक बात कही, अभी मैंने बहुत ध्यान से सुना कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने देखे, मेरी लाइफ में भी देखे हैं, कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इवन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 10-10 सालों से लगे पड़े हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। मतलब बहुत एक नंबर से रहना, 2 नंबर से रह जाना, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी बात करूँ तो ऐसा देखने को मिलता है। और कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती है, और इवन हम सोचते हैं यार ये तो बहुत लकी है। क्या सच में ये लकी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है कि लकी है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम लकी नहीं है, हमने मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी चीज तो रहती है यार, लकी तो बहुत है कि इतनी जल्दी ये सब चीजें मिल गई। बिल्कुल। क्या होता है, देखिए, आपके लोशो ग्रीड के अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रीड के अंदर ही ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि क्या कौन सी राइट फील्ड में आपको जाना चाहिए। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने ही नहीं है, आप बिजनेस के लिए बने, हो सकता है ना, और आप बस उस फील्ड में। बिल्कुल। क्योंकि 80 से 90% लोगों को नहीं मालूम कि वो अपने करियर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा की तरफ कर रहे हैं।
अच्छा, क्या वो उस चीज के लिए बने हैं? जो बने हैं या नहीं बने। नहीं बने। 80% लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है। ठीक है। अब आप एक बात बताएं ना, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो हमें कॉम्बिनेशन देखना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके लूशो ग्रेड में वो सपोर्टिव नंबर्स हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब में लेके जाएंगे। और अगर आप बहुत हार्ड वर्क करके, परिश्रम करके एक जॉब को ले भी लेते हो तो क्या आप उसमें कॉन्स्टेंटली एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाओगे? हाँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, ठीक है मिल गई गवर्नमेंट जॉब, छोटी मोटी या फिर हाँ, कोई भी मिल गई, उसके बाद भी वो प्रयास करते हैं। एलडीसी लगे थे तो लेकिन एलडीसी रह गए, हाँ, क्लर्क वही। लगे थे तो क्लर्क ही रह अच्छा, गए। ऐसे सोचते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे और एक बार एक जॉब ले लेते, उसके बाद तो हम जॉब हाथ में आ गई फिर मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, क्योंकि राइट प्रोफेशन चूज करना वो बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं सोचूं मैं बर्थ मीडिया के लिए बनी हूँ, लेकिन मैं जी, मीडिया के लिए अगर बनी नहीं तो मैं मीडिया में कैसे राइज करूंगी? ओके, तो मतलब बर्थ डेट के अकॉर्डिंग हम फील्ड चुने अपना। बिल्कुल चुनना चाहिए, अगर बिल्कुल। आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आपको राइट डायरेक्शन मिल सके जी, अपने करियर की, अपने फ्यूचर की। आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, कौन सा बिजनेस नहीं सूट करेगा। अब कई लोग होते हैं कपड़े का काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए कपड़े का काम बना ही नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि बहुत से बिजनेस भी देखे हैं ठप होते हुए, मेरे नॉन में भी है। बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं कि 6 नंबर वाला एक पर्सन है, वो 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है और 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। अगर 3 नंबर वाला पर्सन 6 नंबर का काम करेगा और 6 नंबर वाला 3 नंबर का काम करेगा तो वैसी बात है, उसकी वो बिजनेस होगा ही नहीं, वो ग्रोथ मिलेगी ही नहीं। तो मतलब नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का तो हम मानते ही हैं, मतलब स्टार्टिंग से चली आ रही है, बिल्कुल मम्मी पापा दादा दादी ये सब यही बिल्कुल होता है ना कि ठीक है बच्चे ने जन्म लिया, बिल्कुल नाम दिखा दिया कि इस नाम से नाम होता है। अच्छा, एक चीज और है मैम, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम दीपिका है, अब हो सकता है कि मेरे मम्मी पापा ने पूछा ही ना हो पंडित से कि इसका कौन से उस पे नाम होना अल्फाबेट चाहिए, पे नाम अल्फाबेट होना पे होना चाहिए। चाहिए, हाँ ऐसे बिल्कुल ही निकाल दिया हो कि चलो ठीक है दीपिका रख देते हैं, तो बिल्कुल। वो भी बहुत ज्यादा। देखिए दीपिका, आपकी जो पहचान है वो सिर्फ दीपिका के नाम से, काजल के नाम से तो नहीं है ना। बिल्कुल काजल जी, के नाम से तो मेरी पहचान है। अब मेरे पेरेंट्स ने जब जैसे सोचा, जैसे रखा, वो उन्होंने नाम रखा। रखा गया। लेकिन मेरे साथ फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब मेरी मैरिज हुई तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम 5 पे आ गया। तो 5 एक ऐसा इम्पोर्टेंट नंबर है हमारी ग्रीड के अंदर जो कि एक सेंटर में आता है न्यूमेरोस्कोप के। एक स्टेबिलिटी का नंबर है, बुद्ध का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, गुड फॉर्चून का नंबर है। तो आप देखिए जब इतनी सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात क्या है कि 5 नंबर का कोई एनिमी भी नहीं है। अच्छा, 5 नंबर, अच्छा किसी की डीओबी में 5 नंबर अगर आ रहा है हाँ, तो तो मतलब or she कहीं is ना the कहीं luckiest आप person। एंटायरली देखेंगे, पूरी लाइफ उनकी देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ बैलेंस है औरों के मुकाबले। अच्छा, औरों के मुकाबले। अब देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि 81 कॉम्बिनेशन है, तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि आपका नेम आपके कितने नंबर की वाइब्रेशन पे जा रहा है। इसमें कंपाउंड्स भी बहुत मैटर करते हैं। तभी कहते हैं बार बार कि एक अच्छे जानकार पर्सन से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस कराइए। अच्छा, अपने करियर के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, रिलेशंस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, वो आपको सही राय दे पाएंगे। अच्छा, जैसे ठीक है मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा नाम दीपिका है, उन हाँ। लोगों ने रख दिया, मतलब ठीक है नहीं किसी से कंसल्ट किया कि कौन से अल्फाबेट पे नाम रखना है, पर अब मैं बचपन से तो उसी वाइब्रेशन के साथ चल रही हूँ, दीपिका ही नाम चल रहा है, तो वही मेरी पहचान बन गया, तो क्या अब उसको चेंज करना सही जरूरी नहीं है रहेगा? कि हमें चेंज करना ही पड़ेगा, पड़े, मतलब नहीं बिल्कुल जी, जरूरी नहीं है। क्या हो पता वो नाम सकता है सही हो कि मेरे। हम उसके अंदर पहले चेक करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के ड्राइवर और कंडक्टर क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या आपके नेम की वाइब्रेशन अच्छी वाइब्रेशन पे है। हो सकता है चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें हमें कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स का सपोर्ट लेना है जो उसको एक बैलेंस सपोर्ट पे करते हैं। अच्छा, मतलब तो बैलेंस। आपकी अगर आज आप इतनी ग्रोथ पे हैं
तो कल आपको इतनी ग्रोथ ऑटोमेटिकली नजर आएगी उस नेम के साथ एसोसिएट होने के बाद। मतलब ठीक है, रेमेडी का भी कॉन्सेप्ट है एक, एस्ट्रोलॉजी में भी कई रेमेडीज बताते बहुत हैं, रेमेडीज होती हैं, इसको ये दान कर दीजिए या उसको ये दे दीजिए या हाँ, फिर ये फास्ट कर लीजिए, ठीक है लोग करते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं उनको रेमेडीज का फल मिल पाता और वो कहते कि अरे यार हमने तो बहुत रेमेडीज कर ली, हमें तो कुछ फल नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों होता है फिर? मतलब ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है कि या तो आपने उसको ठीक से फॉलो ना करो या वो पर्टिकुलर जो रेमेडी थी वो हमारे लिए बनी नहीं थी। बट हमने तो विश्वास किया, उन्होंने हमें बताया और हमने कर लिया विश्वास। बिल्कुल अब विश्वास किया। अब इसी तरीके से इसीलिए देखिए जेमस्टोन्स बताए जाते हैं, नो डाउट जेमस्टोन्स की पावर होती है, बट आपको क्या ये मालूम है कि अगर गलत टाइम पर गलत जेमस्टोन आपने पहन लिया तो वो आपको बिल्कुल राजा से रंक भी बना सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये सब चीजें भी बहुत देखी है ना आपने। तो इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ क्रिस्टल्स के ऊपर। अच्छा, आप देख रहे हैं मैंने पहने भी हुए हैं। आपने तो 3 4 5 पहन रखे हैं आपने अलग अलग। क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है कि देखिए क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं कि इनमें लाइव एनर्जीज होती हैं, ये लाइव होते हैं, लेकिन लोग इसमें भी आजकल बहुत मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूँगी कि प्लीज़ क्रिस्टल भी आप डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करवा के और फिर पर्टिकुलर क्रिस्टल्स पहनिए, क्योंकि क्रिस्टल्स से आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं होंगी। अच्छा, नंबर्स के साथ इनका भी बहुत बड़ा बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं खुद एक क्रिस्टल हीलर भी हूँ न्यूमरोलॉजी के साथ। और आप यकीन नहीं मानेंगे दीपिका, हमने इतने अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं कि क्रिस्टल्स के टेस्टिमोनियल्स इतने, अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। मतलब फर्श से अर्श तक की जो बात हम कहते हैं, बहुत चीज़ें क्रिस्टल्स ने मैनिफेस्ट करने में लोगों की मदद करी है, बीमारियां दूर होने में। देखिए मेडिकल अपनी जगह चलेगा, वो एक अलग ऑब्वियस सी बात है। अगर आप मेरे पास आते हो कहते हो कि मैम इस बच्चे को या इनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, से सपोज एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मेडिसिन आप चलाएंगे, लेकिन क्रिस्टल को हम आपको बताएंगे कि अनप्रोग्रामिंग कैसे करनी है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, फिर आप उसको पहनिए और देखिए वो कितना बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट आपकी लाइफ में हो सकता है। मतलब प्रभाव एक अलग तरीके का देखने को मिल सकता है। बहुत जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि पानी लेते हैं और पानी में मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे मेरी डेली की रूटीन है जी। मैंने सुबह मॉर्निंग में पानी, सबसे पहले पानी ही पीती हूँ, तो मैं हमेशा उस पानी को थैंक यू बोलती हूँ और फिर बोलती हूँ आई एम हैप्पियर, आई एम हेल्थियर, आई एम वेल्थियर, आई एम हेल्थियर, हैप्पियर, वेल्थियर। ये यहाँ का भी कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। देखिए अगर हम रोज ये यूनिवर्स में कहते हैं ना दीपिका, वाइब्रेशंस जो दे रहे हैं वो ही रिवर्ट बैक होते हैं, दोनों वाइब्रेशंस। अब लोग कहते हैं मेरी रेमेडी नहीं काम करी, भाई आप एनिमल्स को तो सता रहे हो, वैसे पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे हो। अच्छा ओके, बिल्कुल। गाय कूड़ा खा रही है आज की डेट में, डॉग्स को डंडा मार के भगा देते हैं। अरे नहीं कर सकते, उनकी सेवा मत करिए। लेकिन हमारे तो शास्त्रों में, पुराणों में, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी लिखा है कि गाय वीनस को रिप्रेजेंट करती है, डॉग्स राहु और केतु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले के जमाने में गायों को इस तरीके से बाहर कभी देखा ही नहीं, बिल्कुल मतलब देखा ही नहीं। तरस आता है मुझे, तरस आता है। मैं कहती हूँ आप कोई रेमेडी नहीं करना चाहते, सिर्फ इन बेजुबान जानवरों की सेवा करके देखिए। वो बोल नहीं सकते, वो बोल नहीं कर सकते, स्पीचलेस है वो, स्पीचलेस है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे हम बताते हैं तो लोग कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट आउट ऑफ इट। हम खुद इतने लोन्स के अंदर थे, मैं आपको बता नहीं सकती। बजाज साहब ने 8 बैंकों से लोन ले रखा था, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वाज वेरी पुअर। हमने धीरे धीरे करके खिलाना शुरू करा और आज तक भी खिलाते हैं, और मतलब ब्लेसिंग है कि बिल्कुल। लेकिन मैम इस बीच में देखो, आपको रोकना चाहूंगी थोड़ा सा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ठीक है मैंने कोई रेमेडी करी, मेरे काम बन गए, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, हाँ, तो फिर क्या? अब देखिए वो फिर वही वाली बात है ना, आपने छोड़ दिया हुआ तब तो ठीक है, तब तो कर लिया। फिर ऑब्वियस सी बात है, वो अगर आप किसी को खिला रहे हो, कभी मजबूरी हो गई, एक आध बारी छूट गया बीच में, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रेगुलर करते रहेंगे, अब नहाते भी तो रोज है,
ब्रश भी तो रोज रोज करते हैं, ये तो नहीं कहते कि एक दिन जी। ब्रश कर लिया और पूरी वीक ब्रश नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको यूनिवर्स से कुछ चाहिए तो हमें देते भी तो रहना पड़ेगा ना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हाँ, बात करते हैं बॉलीवुड की। हाँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को पसंदीदा जो सेलिब्रिटीज है उनके बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं कि हाँ। यार इसकी लाइफ में क्या होने वाला है। हालांकि आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह सब कुछ है, उस पर दिख ही जाता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। हम सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं जो बाहर हमें दिखाई जा रही है, या फिर जो पेप्स जो है वो डालते हैं वही हम चीजें देख रहे हैं। अच्छा, बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार कौन लगता है आपको, कौन होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, तो डेट ऑफ बर्थ देख के ही बताया जा सकता है अच्छा। कि अगला सुपरस्टार कौन बनेगा, किसके पर्सनल ईयर कैसा आ रहा है, तो उसको देख के ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं दो नाम अगर आपको दूं, एक तरफ है जो साउथ से जो सुपरस्टार्स आ रहे हैं आजकल बॉलीवुड में, देख ही रहे हैं हम लोग, अनन्या पांडे खैर बॉलीवुड की हैं, रश्मिका और समंथा की बात करें तो क्या लगता है आपको, मतलब थोड़ा बहुत अगर आप मुझे predict कर आपको पाएं। डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करनी अच्छा, पड़ेगी, विदाउट डेट ऑफ बर्थ। उसके मैं नहीं बता पाऊंगी। हाँ, क्योंकि डीओ भी जिस तरीके से आपने डीओ बताई थी। भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेट ऑफ बर्थ होगी, अगर आपके पास अभी है तो आप मेरे को दे दो, मैं कैलकुलेट करके बता दूंगी। वो तो खैर देखना पड़ेगा, लेकिन डीओबी की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, रेमेडीज की हम बात कर रहे थे और किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट और भी मुझे लगता है कि ये हो सकता है, लकी नंबर को लेकर ना लोग बहुत मतलब कंफ्यूज रहते हैं। किसी की भी बात ले लो आप, कि अपने आप ही सोच रहे थे कि अरे यार ये मेरा लकी नंबर होगा या ये मेरा लकी नंबर होगा, लेकिन लकी नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। वो किस बिल्कुल। तरीके से समझ सकते हैं, आम बिल्कुल। लोग किस तरीके से समझ सकते मैं हैं इस आपको चीज़ को? बताती हूँ। देखिए, जी। लकी नंबर क्या होता है, लकी नंबर को हम एंजल नंबर भी बोलते हैं हमारी न्यूमरोलॉजिकल लैंग्वेज में, और उसको कुआं नंबर भी बोलते हैं। वो बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। से सपोज अगर कोई भी मेल की बात करते हैं हम अगर, तो वो अगर 1971 में बॉर्न है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 + 9 हो गया 10, 10 + 7 कितना हो गया 17, और उसमें 1 मिलाया तो आ गया 18 आ गया ना। तो 9 टोटल हो गया, उसको एक डिजिट पे लेके गए। तो मेल्स का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो 11 माइनस जो भी रिमाइंडर आया। अच्छा, तो 11 में से 9 माइनस करे तो कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो वो आपका लकी नंबर मतलब एंजल नंबर हो गया, और वो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। तो अच्छा, मान लीजिए किसी की बर्थ डेट है, जैसे मेरी है 31 जनवरी 1999, 1999 हो गया। 3 बार 9, तो मैं तो सोच रही थी कि 9 ही मेरा लकी नंबर है। वो एक अलग चीज हो गई। अच्छा, आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा, फीमेल्स का कॉन्सेप्ट अलग है, रहता है। क्योंकि देखिए 1 हमें सिर्फ इसमें ईयर ऑफ बर्थ लेना है लकी नंबर निकालने के लिए या एंजल नंबर निकालने के लिए। तो 1 + 9 + 9 + 9, अगर आप इसका पूरा टोटल करेंगी तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के अंदर आप 9 को जितना भी ऐड करेंगे, 9 के अंदर कोई भी नंबर ऐड करेंगे वो वही डिजिट वापस करेगा। अच्छा, तो शून्य का क्या कोई रोल नहीं है? शून्य का रोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम एक सिंगल रिमाइंडर पे लेके आते हैं नंबर को। अच्छा, तो आपका 1 आ गया। और फीमेल्स के लिए जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके अंदर 4 प्लस करने हैं। तो ये मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये फॉर्मूलाज शुरू से ही इस पद्धति में चले आ रहे हैं। शुरू से न्यूमरोलॉजी में यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि मेल्स के अंदर जो भी आपकी ईयर ऑफ बर्थ का टोटल होगा, उसका जो टोटल रिमाइंडर आएगा 11 माइनस दैट रिमाइंडर, तो वो आपका कुआं नंबर आएगा। फीमेल्स के अंदर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ की जो ईयर ऑफ बर्थ होगा उसका टोटल, उसके अंदर 4 प्लस करके, और आपका जो कुआं नंबर आएगा वो आएगा 5, मेरा क्योंकि 1 आया। अच्छा, ठीक है, 1 के अंदर 4 प्लस करा तो 5. आपका एंजल नंबर इज 5। ओके, मतलब मैं इतने दिन से जो मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा था, क्योंकि ये होता है ना कि ठीक है, या तो हो सकता है मैं यही सोच रही थी कि 999 आ रहा है तो शायद हो सकता है मेरा 9 लकी नंबर हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना ना कि लकी नंबर क्या है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें लेने जाते हैं, जैसे गाड़ी लेने जा रहे हो, नई सिम भी खरीदने जा रहे हो, तो मतलब उसका भी
फोन नंबर, ये तो कुआं नंबर की बात हुई। ठीक है। और जो लकी नंबर की आप बात करो, देखो कुआं नंबर इज अ बिगेस्ट सपोर्ट हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। जी। उसके अलावा जो लकी नंबर्स हम बताते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के और फिर हम बताते हैं कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है, आपका कंडक्टर नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपका लकी नंबर चूज करके आपको बताएंगे। देखिए 5 तो सबके लिए लकी है ही है जी, ही। जिस ये तरीके मैंने से आपको आपने बता दिया क्योंकि 5 का कोई एनिमी नहीं है। ठीक है। तो 5 पे तो सब, आपका नेम 5 पे जा सकता है, आपका मोबाइल नंबर 5 पे जा सकता है, आपके घर का नंबर 5 पे जा सकता है, गाड़ी का नंबर 5 पे जा सकता है, आपके बिजनेस का अगर कैलकुलेट करें कंपनी का नेम 5 पे जा सकता है। तो दिस इज अ थिंग। हो सकता है कि आपके लिए 1 और ज़्यादा बेस्ट सपोर्ट करे, 6 और ज़्यादा सपोर्ट करे, 3 और ज़्यादा सपोर्ट करे। तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके ही हम निकाल सकते हैं। तो डीओबी का तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा रोल है हमारी बहुत लाइफ बड़ा में। रोल। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम जाते हैं, ठीक है, वो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है कि उनका वो अलग बहुत टाइम concept। पहले से चली आ रही एक बिल्कुल। विद्या जिसे हम कहते हैं वो है। बिल्कुल। लोग रेमेडीज करते भी हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि रेमेडी कर रहे हैं लेकिन लोगों को परेशान कर रहे हैं या जीव जंतु को परेशान करते, वो क्यों कैसे काम करेगी? वो आप remedy एक बात काम ही नहीं कर बताइए ना, पाएगी। एक तरफ से मैं यूनिवर्स में अच्छा कर्म कर रही हूँ, एक तरफ से मैं यूनिवर्स में बुरा कर्म कर रही हूँ, तो यूनिवर्स क्या करेगा? वो कैसे मुझे देगा? अच्छा, मन तो अगर मान लो आपका मेला और आप बाहर से सब चीजें करें तो वो भी एक वो वही बात है ना, वही सब वही चीजें। वही बात है कि सबसे पहले तो आप ये चीज़ को समझें कि अगर मैं रेमेडी कर रही हूँ या उसके अंदर आप अपनी मैनिफेस्टेशन तो पोर करिए। अच्छा, मैनिफेस्टेशन भी बहुत बड़ा रोल बहुत प्ले बड़ा करती रोल है। प्ले करती है। कैसे, मतलब अगर मान लो मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने कोई भी चीज सोची, अगर मैं सुबह उठी, मैं सुबह उठते मैंने सोच लिया कि आज ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर मैं सुबह उठते पॉजिटिव हूँ तो मुझे लगता है मेरा पूरा दिन पॉजिटिव जाएगा। ऑब्वियस सी बात और है। अगर मैंने नेगेटिव सोच लिया तो वो पूरा दिन ही आप ये सोचें कि जब आप मॉर्निंग में उठे, आपने थैंक यू बोला जी। और आपने ये सोचा कि मेरी ये आज की प्लानिंग है और ये प्लानिंग मेरी एग्जीक्यूट करनी है और बहुत पॉजिटिव है। मैं ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि उस दिन आपको लो भी फील हो रहा हो, लेकिन अगर आपने अपने अंदर से ही एक करेज, एक स्ट्रेंथ अपने अंदर बना ली कि नहीं मुझे करना है, तो कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोकेगी। ओके, मतलब यहाँ जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है मैंने कि जैसे यहाँ बोला अपने- ना कि सुबह उठते ही सुबह आई एम उठते ही अगर- हैप्पियर, आई एम हेल्दियर, आई एम वेल्दियर, तो अगर मैंने यही 10 बार दोहरा लिया तो यहाँ तो फीड हो ही जाएगा ना। तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ऐसे लोगों को मिला देगा जो आपकी चीज़ें आपकी एक राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको मदद करेंगे। क्योंकि यूनिवर्स सच में सुनता है। बिल्कुल सुनता अच्छा है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट इस चीज का हो गया। एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में, वो पूछ लेती हूँ। बर्थ चार्ट जो होता है उसके जरिए क्या आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लग जाता है? बिल्कुल आपको कि पता आपकी चलता है। स्ट्रेंथ किस चीज में, बिल्कुल weakness पता किस चीज चलता में? है, बिल्कुल पता चलता है। अब कैसे? सपोज करते हैं कि कोई भी व्यक्ति 1 नंबर वाला है, 10 नंबर वाला है और 19 नंबर वाला है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे ठीक है, रही हूँ। ठीक है। तो देखिए 1 नंबर तो एक ही नंबर है, ठीक है ना। तो 1 नंबर वाले की क्वालिटीज आप देखोगे वो लोग डायनामिक होते हैं, अथॉरिटिव होते हैं, क्योंकि सन का नंबर आ गया। ठीक है। 10 अगर जुड़ गया, अगर 0 की पावर की अभी आप बात कर रहे थे, तो यूनिवर्सल एनर्जीज को 0 रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी पावर जो है वो 10 नंबर वाले की जो क्वालिटी होगी वो 1 नंबर वाले से थोड़ी सी और अपर हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 19 का क्या? 19 नंबर जो है अपने आप में सुपर पावरफुल नंबर है। किसी की भी 19 डेट ऑफ बर्थ हो, आप कमेंट करवाइए लोगों से कि उनकी नेचर ऐसी होगी, डायनेमिक पर्सनालिटी होगी, अथॉरिटिव होंगे। अगर ऐसे लोग गवर्नमेंट के उसमें चले जाते हैं तो दे आर गोइंग टू राइज लाइक एनीथिंग। ये वो डेट ऑफ बर्थ है, 19 नंबर डेट ऑफ बर्थ की बात पूरे कर रही हूँ कैलेंडर मैं। में 19 अगर 19, क्योंकि देखिए 1 सूर्य का नंबर है और 9 मार्स का नंबर है, ठीक है। और दोनों नंबर मिलके सुपर पावरफुल योग बनाते हैं। तो मतलब बर्थ चार्ट से आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? 100% निकाल सकते हैं।
बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से हमने जाना है, खास मेहमान हमारे साथ जो हैं काजल मैम, जो ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से नंबर जो है वो हमारे लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो नंबर का कितना बड़ा रोल है ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। साथ ही बर्थ चार्ट जो है, किसी भी इंसान का बर्थ चार्ट उसके लिए बेहद ज़रूरी होता है। जिस तरीके से मैम ने बताया उसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आप जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, खास चर्चा आज आपने की और बताया दर्शकों को कि किस तरीके से नंबर जो है इतने बढ़िया तरीके से रोल प्ले करके हमारी लाइफ को यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी पहुँचा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी बर्थ डेट पता हो और बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप आगे की जो चीज़ें हैं वो प्लान कर रहे हो। चलिए मैम, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने बताया कि किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।